Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for my environmental classes. Today's class is for the 11th, and the topic that we are going to discuss is the two other components of biosphere, that is atmosphere and hydrosphere. Dear friends, in the previous video or the lecture, we were discussing about the biosphere, the definition of the biosphere, and what is lithosphere. So today we are going to take up the another two components, that's atmosphere and hydrosphere. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है, इट इज़ अ गैसेस ब्लैंकेट विच सराउंड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है एक गैसेस ब्लैंकेट होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोस्फीयर का, क्योंकि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द गैसेस सच एज ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट्स। तो ऑक्सीजन एनिमल के लिए देता है और कार्बन डाइऑक्साइड किन के लिए, प्लांटों के लिए देता है। इट एक्सटेंड्स अप टू 32 किलोमीटर इनटू द स्पेस। और इस ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू द 30 किलोमीटर्स इनटू द स्पेस। तो स्पेस में लगभग एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर तक होता है, इसकी प्रेजेंस फील की जा सकती है। लेकिन सिर्फ ये जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 5.5 किलोमीटर तक। इसके बाद इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट गैस है। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें सिर्फ यही गैसेस नहीं होते, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आर्गन भी होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट भी होता है। तो ये एक इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब एक और हमारा कंपोनेंट है बायोस्फीयर का जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स द पोर्शन। तो वाटर पोर्शन हमारे बायोस्फीयर का है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इट्स अ लिक्विड पोर्शन ऑफ आवर बायोस्फीयर एंड इट कवर्स अबाउट 66% ऑफ आवर अवेलेबल सरफेस एरिया। जो हमारे अवेलेबल सरफेस एरिया है उसका 66% इज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, ऑफ अर्थ। इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये जो हाइड्रोस्फीयर है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर एज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं रह सकती, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, पानी के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ज़िंदगी गुजारने में। और ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है इट्स इन इटसेल्फ ए बिग इकोसिस्टम बिकॉज इट सपोर्ट्स द लार्ज एक्वाटिक लाइफ। लार्ज एक्वाटिक जो लाइफ होते हैं इसको ये सपोर्ट करता है। एंड लाइफ एग्जिस्ट्स अप टू 200 मीटर्स डेप्थ। जो समंदर में ये डेप्थ होती है लगभग 200 मीटर तक लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है उसमें। हाँ, होती है, लाइफ होती है इन जो समंदर हमारे पास ओशंस होते हैं या ओशंस होते हैं या सीज होते हैं, लेक्स होते हैं, तो या बेज होते हैं, इनमें लगभग 200 मीटर तक लाइफ पॉसिबल होती है। तो ये वहाँ पे लाइफ होती है। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर है इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर। तो इसके बाद है कि ये जो वाटर पोर्शन है इट कवर्स अबाउट 66% एरिया ऑफ आवर सरफेस। लेकिन ये जो 66% जो है इनमें सिर्फ 97% जो वाटर होता है दैट्स प्रेजेंट, जो वाटर होता है दैट इज प्रेजेंट इन ओशंस, सीज एंड सीज। जो ओशंस होते हैं या सीज होते हैं इनमें 60 सबसे ज़्यादा 97% वाटर होता है विच इज़ सलाइन, सो अनफिट फॉर यूज़। लेकिन उसके बाद जो 3% वो बचता है इसमें से 2% जो वाटर होता है that is in the form of glaciers, that is in the form of glaciers which is present in poles and
in Iceland. जो ग्लेशियर्स होते हैं या पोल्स पे जो ग्लेशियर्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है। बाकी जो 1% होता है दैट इज अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर, दैट्स अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर। तो ये जो फ्रेश वाटर होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेक्स जो होते हैं, रिवर्स जो होते हैं या स्ट्रीम्स होते हैं, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स इन अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन ये जो 1% है इट इज ऑल्सो पोल्यूटेड, it is also polluted due to human activities, तो ये जो हमारा 66% जो है हमारा वाटर पोर्शन है, इसमें से 97% जो वाटर होता है वो होता है समंदरों में। लेकिन इसके बाद जो 3% बचता है, इसमें 2% जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। तो इसके बाद जो 1% बचता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये जो फ्रेश वाटर होता है ये होता है किन में, लेक्स में होता है, रिवर्स में होता है, स्ट्रीम्स में होता है। तो ये जो या अंडरग्राउंड वाटर होता है, लेकिन ये 1% भी इट इज़ ऑल्सो नॉट फिट फॉर द यूज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, that is the pollution. So hope you might have understood it. Thank you for watching me.